Abbottabad, Pakistan. After a firefight, they killed Osama bin Laden. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, आज से 11 साल कबल पाकिस्तान से तकरीबन 7,000 मील दूर एक पराए कोने में ऐसा वाकया होता है जिसने पाकिस्तानी तो शायद क्या दुनिया की तारीख को भी बदल कर रख दिया। लेकिन इस वाकये का तावान या फिर उस बदमस्त हाथी का गुस्सा आज इन तक पाकिस्तान किसी न किसी सूरत में बर्दाश्त कर रहा है। इस वाकये के बाद हमने अपने घर में आग लगा ली, हम पुराई जंग में कूद पड़े। 45,000 के करीब जो पाकिस्तानी जवान थे, ये पाकिस्तानी लोग थे, वो इस दहशतगर्दी की जंग का शिकार हो गए। हमारी मईशत तबाह हो गई, पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया भर में बदनाम हो गया, लोग पाकिस्तान को दहशतगर्दों के नाम से जानना और पहचानना शुरू हो गए। आज पाकिस्तानी अपना तारुफ कभी किसी फिरके के नाम पर, कभी नस्ल के नाम पर और कभी तासुब के नाम पर कराता है और कभी किसी कोई ज़ात के हवाले से अपना तारुफ कराते हैं। और शायद पाकिस्तानी अपना कभी पाकिस्तानी के तौर पे दुनिया भर में इस तरह से तारुफ नहीं कराते। जी हाँ नाजरीन, बात हो रही है 9/11 की। 9/11 का जब जिक्र आता है और आज ही के दिन तकरीबन 11 साल पहले 3 जहाज सुपर पावर की 3 जब बिल्डिंग से टकराते हैं तो उसके बाद 4,000 के करीब अफराद इसमें जब हलाक हुए तो उसका गुस्सा पाकिस्तान की जानिब, अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान की जानिब तो निकला और इस शिद्दत की और इस गुस्से को थमने का तो नाम नहीं लिया गया। लेकिन 11 साल इस जंग में पाकिस्तान ने अपने आप को झोंक दिया। सवाल ये पैदा होता है, इस जंग में हम इत्तेहादी थे, डीलर थे, या फिर हम एक मुखालिफ के तौर पे हमने इस जंग में हिस्सा लिया। अपने आप को इस जंग में तो पाकिस्तान ने धकेल दिया नताइज की परवाह किए बगैर। लेकिन इस जंग के बाद पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ, जैसे हम पहले भी बयान कर चुके, पाकिस्तान मजमूई तौर पर तकसीम हो गया और इकट्ठे होना लगता अब हमें ऐसा ही है कि नामुमकिन है। फिरकावारियत की आग पाकिस्तान में जाग उठी, नस्ली तासुब पाकिस्तान में जाग उठता है इस जंग के बाद। और उसके बाद बहुत बड़े बड़े वाक़यात पाकिस्तान ने देखे और पाकिस्तान ने अफोर्ड भी किया। लेकिन हमारे यहाँ जब बात की जाती है फॉरेन पॉलिसी का, हमें नहीं पता कि कौन बनाता है। और जब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का या बैरूनी खतरात का जिक्र होता है तो कहीं बार्गेनिंग इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से हो जाती है, कहीं बल्दियाती इंतखाबात सामने आ जाते हैं और पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल का जिसका पाकिस्तान आज दिन तक शिकार है उस पर किसी ने अभी तक नजरसानी नहीं की। दूसरी जानिब अमेरिका बहादुर पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिशों में मसरूफ रहता है और पाबंदी कभी हकानियों पर लगती है, हकानी नेटवर्क पर लगती है तो उसके नताइज के लिए पाकिस्तान को आगाह कर दिया जाता है। शकील आफरीदी जैसे लोग जो CIA के लिए काम करते हैं उनकी रिहाई को पाकिस्तान की इमदाद के साथ मशरूत कर दिया जाता है। और हम अंदरूनी तौर पर इस जंग के बाद तकसीम तो हो गए और अमेरिका हमें पैगाम रोजाना एक लेक्चर, एक डिक्टेटर देने के लिए पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात भी इस हवाले से होते हैं। लगता कुछ ऐसे ही है कि अब हमारी ये हालत होगी कि जो हुक्म मिले उस पर जी हजूरी करके साबिर व शाकिर हो जाएं। इसी पे हम बात करेंगे। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, प्रोफेसर हूद भाई साहब से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।